ये भाषा दिखाते। वैसे जनेऊ देखने की आवश्यकता सभी को है। सही बात ये है, कड़वी भले ही लगे, सही बात ये कि लोग इस समय जनेऊ नहीं देखना चाहते और जनेऊ वालों को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहते। नियम ये है कि ब्राह्मण जनेऊ पहने, क्षत्रिय भी पहने, ऐसा नहीं कि क्षत्रिय ना पहने, वैश्य भी पहने। जो ब्राह्मण है वो कपास का जनेऊ पहने, क्षत्रिय सन का जनेऊ पहने, वैश्य ऊन का जनेऊ धारण करे, जो ब्रह्मचारी है वो मूंछ का पहने। नियम तो ये कहता कि 5 वर्ष में ब्राह्मण बालक का जनेऊ हो जाना चाहिए। 5 में न हो तो 8 में तो हो ही जाए। 11 वर्ष की अवस्था में क्षत्रिय का हो जाना चाहिए और 12 वर्ष की अवस्था में वैश्य बालक का जनेऊ हो जाना चाहिए। ये नियम है, शास्त्र का नियम है। लेकिन कड़वी सच्चाई अब ये है कि लड़का का हलदान न चढ़ा तो पूरी जिंदगी जनेऊ न हो। अब संस्कार कराए नहीं जाते हैं, संस्कार निभाए जाते हैं। हमें अपनी संस्कृति की ओर लौटने की आवश्यकता है, संस्कारों की ओर लौटने की आवश्यकता है। मंत्रेण धारणम कार्यम मंत्रेण च विसर्जनम, मंत्र से यज्ञोपवीत धारण करें, मंत्र से ही विसर्जन उसका करें। कैसे करें? मंत्र से जनेऊ पहने। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर् सेजम पुरस्तात् आयुष्यम अग्रम प्रतिमुच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तुते। इस मंत्र से पहने उतारने का भी क्रम है। ओम एतावत्यं पर्यंतम ब्रह्मत्वं धारितम मया। देखिए जनेऊ को ब्रह्म की उपाधि दी गई। कुछ लोग जनेऊ पहनते ब्रह्म मान के नहीं पहनते। वो कहोगे महाराज जनेऊ नहीं पहनेंगे तो चाबी हम कहां बांधेंगे? अरे यज्ञोपवीत में यदि आपने कुंजी बांध ली, एक गांठ अतिरिक्त लगा दी, दूसरे ब्रह्मा बन गए तो फिर वो जनेऊ खंडित हो गया, उसका कोई महत्व? तो नियम के अनुसार चले, शास्त्र से चले, है ना। यज्ञोपवीत उतारने का ये क्रम है। ओम एतावत्यं पर्यंतम ब्रह्मत्वं धारितम मया जीर्णत्वात् परित्यागो गच्छेत् सूत्र यथा सुखम। ऐसा कह करके पीठ से कंठी बना करके गायत्री मंत्र का जाप करते हुए यज्ञोपवीत को बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ये यज्ञोपवीत की महिमा है। मैंने जनेऊ देखा, मैं जान गया ये ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय हैं। सच्चा क्षत्रिय वही है जो ब्राह्मणों का सम्मान करे। सच्चा क्षत्रिय वही है जो ब्राह्मणों का सम्मान करे, ब्राह्मणों की सेवा करे। और फिर हमारा तो जन्म ब्राह्मणों की कृपा से हुआ। हमारे वंश का एक नियम भी है। क्या है? सुर महेश्वर हरिजन अनुगामी हमरे कुलैन पर सुराई। सुर माने देवता, महिषुर माने ब्राह्मण, हरिजन माने भगवान के भक्त और गाय। सुर महिषुर हरिजन अनुगाई हमारे कुल इन पर न सुराई। हमारे वंश में इनसे लड़ाई नहीं लड़ी जाती। क्यों? ये ब्राह्मण है। यदि हम इनसे लड़ाई लड़ेंगे, मान लो जीत गए, मान लो जीत तो भर गए, मान लो, है ना। यदि हम जीत गए, हमारे हाथों से वध हो गया तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप। अपने मन से को इच्छा कि ये ब्राह्मण है। माने ये जब अपनी तारीफ खुद करते तो लगता है अपने हाथों से अपने पैर। तारीफ तो तुम भी अपने मुंह से करते हो, अपने पैर छू रहे। इसलिए आप ब्राह्मण हैं। यदि हम इनसे लड़ाई लड़ेंगे, माने इतनी बात चुभती कि पीछे में खून पड़ते हैं, इच्छा नहीं होती, जरा भी धैर्य नहीं, बच्चों की तरह हो गई महाराज। इसमें थोड़ा सा ध्यान दो। इतनी बड़ी बात साधना में तो ध्यान नहीं, थोड़ा ध्यान नहीं कि अपने क्रम में बोले जो हमारे शास्त्र इंगित करे। आइए, तो यदि हम इनसे लड़ाई लड़ेंगे और हमारे हाथों से वध हो गया तो हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। बधे पाप, वध करने पर पाप लगेगा। अब कीर्ति हारे, हारने पर अपयश मिलेगा। लोग क्षत्रिय होकर के लोग कहेंगे लक्ष्मण क्षत्रिय होकर हार गया, बताओ, है ना। हम इनसे जीत जाएं तब भी हारे, और हार जाएं तब तो हारे नहीं। तो इनसे लड़ाई लड़ने से कोई लाभ नहीं है। सुर महिषुर हरिजन अनुगाई हमारी कुल इन पर न सुराई। बधे पाप कीर्ति हारे मारत हूं। यदि मारोगे महाराज आप अरे ब्राह्मण कितना नाराज हो, अगर कोई क्षत्रिय राजकुमार पैर छूने आवे, मारत जाओ चिरंजीव रहो। तुम्हारे यदि आप मारोगे तब भी चरण पकड़ेंगे और कहेंगे ये आपको शांति आई। हाँ, ब्राह्मण के स्वभाव है, कोई चरण छूले क्रोध हमारा निवेदन ये है कि क्रोध हटा लो, ना कुछ हटा लो तो कम से कम घटा लो, है ना। यदि आप मारोगे तब भी हम आपके चरण पकड़ेंगे। कोटि पुलिस, कोटि माने करोड़ और पुलिस माने वज्र, कोटि पुलिस सब वचन तुम्हारा, करोड़ वचनों के समान आपका एक एक वचन हृदय में छुपता है। तो इसकी आवश्यकता नहीं है, फरसा धनुष की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो, क्षमा करें। जो विलोकी अनुचित कहो तो क्षमा महामुनि धीर, आप हमें क्षमा